जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023। जिन लोगों का पेपर था 21 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, उसके मैं जीके के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 100% रियल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं है। आप चाहो तो देख लेना और पूछ भी लेना, और कमेंट अगर आपको 100% रियल क्वेश्चन लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एकदम सारे क्वेश्चन रियल हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। तो आप अपना पहला जो क्वेश्चन है वो जो पूछा गया था उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है। जो फंडामेंटल है ना राइट्स कौन से भाग में है, तो इसका जो आंसर है संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हिंदी में भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं, ठीक है। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एसएससी का जो भी अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, और सबसे मेन बात ये जो आपका पेपर चलता है, एसएससी का पेपर जो होता है उसका मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालिसिस कराता हूँ 100% भरोसे के साथ और 100% रियल क्वेश्चनों के साथ मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, एक ही चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, छाऊ डांस। जो अगला क्वेश्चन क्या है, जो छाऊ डांस कितने स्टेट का डांस है। जो छाऊ डांस है ना, कितने स्टेट का डांस है। तो इसका आंसर है छाऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड राज्य में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार हैं, सरायकेला छाऊ, मयूरभंज छाऊ और पुरुलिया छाऊ, ठीक है। ये इसका आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो इसका आंसर क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। संविधान में आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हमें भेजना हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप मुझे जब भी शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर हुआ करें तो आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन भेज दिया करना, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत के आम लोगों को एक साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। यह नारा ज़्यादातर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी प्रथाओं का विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक साथ काम करने और स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए कराता हूँ जिससे आपको क्या होगा, अगली शिफ्ट में आपका इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ के ना जाएं। अगर आपको 50 में से 30+ या फिर 35+ स्कोर करना है तो आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम, आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाएं। दूसरा लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अकबर के शासनकाल बंजर भूमि को क्या बोलते हैं। जो अकबर का शासनकाल था ना, उसकी बंजर भूमि को हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। क्या बोलते थे, अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा जाता था। पोलज भूमि पर हमेशा खेती की जाती थी और कभी भी परती नहीं छोड़ी जाती थी। परती भूमि को उर्वरता बनाए रखने के लिए 1 या 2 साल के लिए परती छोड़ी जाती थी। चाचर भूमि को 3 या 4 वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ी जाती है, ओके। अगर आपको याद इसमें रखना है, अकबर की भू राजस्व प्रणाली जब्ती प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। पुलज भूमि हमेशा खेती की जाती है, पुलज भूमि पर हमेशा खेती होती है, या ध्यान रखना है। अकबर की जो खेती होती थी पुलज भूमि पर होती थी, ओके। अगला क्वेश्चन, अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, साइमन कमीशन के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी। जो साइमन कमीशन था ना, के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था।
और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको अब की बार याद रखना सन कि कब उनकी मतलब कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2000 विरोध कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1928 को इसका विरोध हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2011 और 2012 के अनुसार शहरी क्षेत्र की आय कितनी है। ठीक है, ये हमें बताना है। आप थोड़ा इसमें देख सकते हो। योजना आयोग के अनुसार तेंदुलकर फॉर्मूला के तहत 2011 और 2012 में ग्रामीण इलाकों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति माह से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे था। शहरों में राष्ट्रीय गरीबी रेखा का पैमाना 1000 प्रति व्यक्ति की प्रति माह का उपभोग है। तो अभी पूछा गया है शहरों, तो 1000 रुपये। अगर वो गरीबी पूछे, अगली शिफ्ट में आपसे गरीबी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 816। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला। मतलब क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसके साथ ही भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। ठीक है, इसके साथ ही भारत एक संप्रभु राज्य बन गया, इसे गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है, ये कब लागू हुआ था और क्यों मतलब संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिल गया था। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करूँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा प्रवर, पूर्णा, बेनगंगा, पैनगंगा। दक्षिण भारत से गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, अगली शिफ्ट में आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाना है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे, तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन को स्किप करने की गलती ना करें। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होगा सब अपडेट लेके आएंगे और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, और मेन बात मैं आपको बताना भूल गया, 8 से 10, ठीक है, आज जो करंट अफेयर्स पूछी गई थी 8 से 10 के समथिंग करंट अफेयर्स पूछी गई थी। मैं अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो 8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के तो पूछे ही गए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स से 8 क्वेश्चन तो जरूर पूछे गए थे। और मेन बात मैं आपको बताया था, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। ओके।